सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल चुप। तो ये बात है मेरे स्कूल में पीटी पीरियड की, जो कि हमारे सर जो थे पीटी सर, वो कभी हमें ग्राउंड ले ही नहीं जाते थे। हमारे पीटी सर ग्राउंड को इतना अवॉइड करते थे, लगता था ग्राउंड उनका एक्स है जिसने देखा भी नहीं है। ये बात तब की है जब हमारी स्कूल की पीटी लाइफ पीटी नहीं पीटीएसडी जैसी चलती थी। हमारे पीटी सर, इस स्टोरी में हम अपने पीटी सर को बुलडोज़र बुलाएंगे, बिकॉज हम सारे स्टूडेंट्स ने उनका एक स्पेशल नाम रखा था, बुलडोज़र। तो हमारे पीटी सर का एक रूल था, ग्राउंड मत जाओ, बस फुल स्टॉप एंड द एंड। ऐसा लगता था कि ग्राउंड में करंट लगता हो। अगर कोई बच्चा बोल देता कि सर ग्राउंड चले, तो सर का रिप्लाई होता था, आराम से बैठो, आज ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ब्रीथिंग एक्सरसाइज। हम सोचते थे सर हमसे क्या करवाना चाहते हैं, ओलंपिक्स या ऑक्सीजन सिलेंडर का ऐड। और मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और सबसे फनी क्या, पूरी क्लास डरपोक। मैं सीरियस बोल रही हूँ कि अगर मैं बोलूँ चलो ग्राउंड चलते हैं, तो सबके चेहरे पर ऐसी शक्ल आती है कि अरे नहीं यार, पीटी सर गुस्सा हो जाएंगे, हमको नहीं मरना। जाते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। भाई पीटी सर होते थे सिंघम थोड़ी ना, लेकिन सब डर के बैठे रहते थे, कोई मुंह नहीं खोलता था। बस मैं ही एक जोशीली देशभक्ति की तरह कह रही हूँ, ग्राउंड राइट्स फॉर स्टूडेंट्स। अब सबसे हैवी कॉमेडी आती है हमारी क्लास की आधी गर्ल्स मंडली। ग्राउंड के नाम पे सुनते ही उनका रिएक्शन, उफ इतनी धूप है, मेकअप मेल्ट हो जाएगा, चलो बेंच पे डबल सीट पंचायत करते हैं। ग्राउंड में गए भी तो क्या करते थे, रनिंग बैडमिंटन खेल नहीं, ये लोग तो बस मिलके गोल सर्कल बना लेती थी और शुरू हो जाती थी पूरा गांव की पंचायत करना। इनका टॉपिक भी क्या रहता था, कौन किसके साथ बैठेगा, किसने किसकी पेंसिल ली, किसी ने किसकी स्टोरी देखी पर रिप्लाई नहीं किया। और मैं पूरी फुल जोश रेडी टू प्ले, और ये लोग बोले अरे तू जाना खेलने, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। भाई मैं अकेले क्या खो खो खेलूं क्या। पीटी सर के सामने मैं, सर प्लीज चलते हैं ग्राउंड, सर प्लीज। और पीटी सर का जवाब, एक लेजेंडरी डायलॉग, आज नहीं बेटा, मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है। एवरी सिंगल टाइम लगता था उनकी तबीयत सिर्फ तब ठीक होती है जब हम क्लास में बैठे टेक्स्ट बुक पढ़ रहे होते हैं। एक दिन मैं बोल ही दिया कि सर आज तो हम ग्राउंड जरूर जाएंगे। पूरी क्लास एकदम शॉक। डरपोक बच्चे साइड में कह रहे हैं कि पागल हो गई है क्या, पीटी सर नाराज हो जाएंगे। आधी गर्ल्स बोल रही है अरे मत बोल यार, हम यहाँ आज़ादी से पंचायत कर रहे हैं। सर ने मुझे देखा थोड़ी सी खामोशी से और सडनली सर ने कहा ठीक है चलो। और क्लास भी शौक और मैं भी शौक, भाई कैसे। आधी गर्ल्स बोली कि ओ माय गॉड अब क्या होगा। ग्राउंड में उतरते ही दो चीज़ें होती हैं, मैं फुल रन मोड में, जैसे 10 साल के बाद कोई आज़ादी मिली हो, सीधा रेस, सीधा बैडमिंटन, सीधा खो खो। मैं तो लिटरली ग्राउंड का ऑक्सीजन पी रही थी। और ग्राउंड में आते ही फर्स्ट लाइन, अरे चलो यहाँ बैठते हैं, ज़मीन ठंडी है, वो भी मेरी गर्ल्स मंडली। और वापस ही वही रूलर गॉसिप सिस्टम शुरू इनका। मैं उनको खींच कर खेलने बुलाती, चलो ना यार कुछ तो खेलो। और उनका क्लासिक डायलॉग, अरे तू खेल ले, हमको तो कुछ ठंड ठंड लग रही है। ग्राउंड में भाई ये लोग अंटार्कटिका से आए थे क्या। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों। आखिर में क्या होता है, मैं अकेली स्टेडियम चैंपियन बनी होती हूँ और क्लास की बाकी लड़कियाँ गांव की पंचायत सभा ग्राउंड बेंच चला रही होती हैं। पीटी सर एक कोने में दुपट्टा जैसा टावल सर पे रख के धूप से बचते हुए बोलते हैं, बच्चों आज फिर प्ले करो, मेरी तबीयत फिर ठीक नहीं है। और मेरी लाइफ का पीटी पीरियड यही था, मैं खेलने को मर रही थी, क्लास पूरी डरपोक थी, गर्ल्स पंचायत शुरू करने लग जाती थी और पीटी सर एकदम पेशेंट बन के रहते थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इसी तरह हमारा पीटी पीरियड कभी पीटी हुआ ही नहीं। मैं अकेली ग्राउंड की रोनाल्डो बनी घूमती थी, बाकी सब क्लास वाले डरपोकों की मंडली और आधी गर्ल्स पंचायत करते रहती थी। और पीटी सर वो तो हर रोज़ तबीयत ख़राब की एक्टिंग करते रहते थे। बस इसी को हम कहते हैं ट्रू पीटी पीरियड एक्सपीरियंस। तो ये थी मेरी पीटी पीरियड रियल लाइफ स्टोरी।
जो कि बहुत मज़ेदार थी। और अगर आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो एंड फॉर मोर वीडियोज़ के लिए। और देखते रहो बस मेरी वीडियोस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।